अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान मेहदी, जो कि आपको पढ़ा रहा हूँ फिज़िक्स, स्टडी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है एटिमोलॉजी बेस्ड ईजी लर्निंग। एटिमोलॉजी बेस्ड लर्निंग का बेटा फ़ायदा ये होता है कि जो लफ्ज़ आप एक दफ़ा ज़िंदगी में सीख लेते हैं कि इसका ये नाम क्यों रखा गया, तो वो ज़िंदगी में जब भी कभी किसी भी सब्जेक्ट में वो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर आप एटिमोलॉजी बेस्ड लर्निंग नहीं करते तो आपको उस टॉपिक की एक ही वर्ड की हर जगह पे अलग अलग डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी। आज का हमारा टॉपिक जो है, वैसे तो वो वेक्टर्स के बारे में, और आपको पता है कि वेक्टर्स जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिफरेंट टाइप्स में से थे। तो हमारे पास सबसे पहले पता चले कि वेक्टर क्या है। तो वेक्टर की एटिमोलॉजी हमें ये बताती है कि इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ वर्ड कैरियर। वेक्टर मीन्स कैरियर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको उस क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया विच कैरीज अ डायरेक्शन, और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगी उसके लिए हम लोग वेक्टर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हम लोग इसका अल्टरनेट वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, स्केलर। अब बेटा यहाँ तक जो आपको बात समझ आ गई कि वेक्टर सच क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम लोगों को किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए ना। देखने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग लिखने में, अगर हम लोग कोई पैराग्राफ लिख रहे होंगे, कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो इन राइटिंग इन सेंटेंसेस वी यूज दीज सिंबल्स एंड दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अ वेक्टर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर, ये बोल्ड मैंने लिख के दिखा दिया। इटैलिक लेटर टेढ़े वाला होता है। अ लेटर एन एरो ओवर और अंडर एन अल्फ़ाबेट, किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर या नीचे एरो लगा के या लाइन लगा के हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सेंटेंसेस इन राइटिंग। मगर अगर एक वेक्टर को हम लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्लेन्स ऑफ रेफरेंस का टॉपिक समझना पड़ेगा, और मेरा इससे अगला लेक्चर जो है वो प्लेन्स ऑफ रेफरेंस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में होगा, जो कि सिर्फ यहाँ पर नहीं, थ्रू आउट द स्टडीज़ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बताऊंगा कि इसकी एटिमोलॉजी क्या है, रेफरेंस क्या होता है, और प्लेन ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या होता है, ये कितनी तरह के होते हैं। अब ग्राफिकल का मतलब, इसका ओरिजिन, एटिमोलॉजी अगर पूछी जाए तो ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्राफोस। ग्राफोस का मतलब जो था वो था राइटिंग, कि हम लोगों ने अगर एक वेक्टर को लिखना हो, ड्रॉ करना हो, ट्रेस करना हो, प्लॉट करना हो, प्रिंट करना हो, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग बताते हैं वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन which represents magnitude and an arrow at one end which represent its direction। डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास ज़मीन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 डायरेक्शंस हो सकती हैं, जैसा कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बारे में अगर आप लोग सोचना चाहें तो इट इज़ एक्चुअली द न्यूज़। तो हम लोग इसकी डायरेक्शन को याद रखने के लिए बताते हैं कि ये वेक्टर की लेंथ है सपोज 5 सेंटीमीटर थी, तो इस 5 सेंटीमीटर की मदद से मैंने किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया, और ये एरो एट बता रहा है कि दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट। ये किसी और एंगल पे, किसी डायरेक्शन पे, किसी भी तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वेक्टर्स के बारे में, वो है वेक्टर की डिफरेंट टाइप्स। फिर से आपने इस बात पे फोकस करना है कि इसका नाम क्यों रखा, ये नाम ही क्यों है, समझे। नल वेक्टर, नल मीन्स नथिंग, और जब कुछ नहीं होता तो उसको हम लोग जीरो बोलते हैं। दैट्स वाई एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ना हो दैट इज कॉल्ड अ नल वेक्टर। हाँ, मगर बट इट हैज some arbitrary यानी कि any direction,
नल वेक्टर की डायरेक्शन होती जरूर है बट नॉट फिक्स्ड, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उसके। सेकंड वेक्टर यूनिट, अगर किसी बच्चे को यूनिट का तर्जमा आता हो तो मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी इसको समझ आ रही है कि यूनिट का मतलब होता है 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 हो, दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो फिक्स्ड डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंड फिक्स्ड डायरेक्शन। नल वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स्ड होती है। सिंबल इसका क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक वेक्टर के अल्फाबेट के ऊपर एक कैप लगा देते हैं। जहाँ पर ये कैप लगा होगा उसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसी तरह से हम लोग अगर आगे आते हैं तो हमारे पास इस यूनिट वेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए, हमारे सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स हैं, सच एज आई, ये हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जे ये हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एंड के दिस इज ऑलवेज अलॉन्ग द जी एक्सिस इन द प्लेन ऑफ रेफरेंस। पोजीशन वेक्टर, वर्ड पोजीशन is actually a composition of distance and direction। भाई आप किसी को पोजीशन बताना चाहेंगे तो आप बताएंगे मैं मस्जिद के सामने हूँ, मैं हॉस्पिटल के गेट के सामने हूँ, मैं किसी फला स्टैंडर्ड बैंक के सामने या किसी और स्टैंडर्ड चीज़ के सामने हूँ। तो पोजीशन हम लोग दो चीज़ों से बताते हैं कि उससे कितनी दूर हो, उसके सामने या पीछे, और उसकी डायरेक्शन साथ में बताएंगे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फिक्स्ड ओरिजिन, इट्स सिंबल इज ए एंड इट्स जनरल इक्वेशन इज ए वेक्टर इज एक्स आई वाई जे एंड जी के। आई जे के इसके साथ यूनिट वेक्टर्स हैं और एक्स वाई जी जो है ये रियल नंबर्स हैं। आर जो मैंने लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर्स। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब नाम से हमें नज़र आ रहा है कि जैसे हम लोगों ने किसी भी क्वांटिटी के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना हो, हम लोग अपने स्टडीज़ के रिजल्ट का वेट करते हैं, किसी और चीज़ के रिजल्ट का वेट करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो डिफरेंट वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग उसको बोलेंगे एक सिंगल वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर। इसको आमतौर पर आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो एक वेक्टर ऐड हो रहा है और एक नेगेटिव वेक्टर उसमें ऐड करने से हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर की बात समझ आ गई। इक्वल वेक्टर्स, अब इक्वल वेक्टर्स के लिए एक वेक्टर के लिए तो हम लोग ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। इक्वल होने के लिए कम से कम दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो दो चीज़ें अगर बराबर होंगी, क्या ये मेरी दोनों फिंगर्स इक्वल है? नो, दीज आर नॉट इक्वल, बट द लेंथ ऑफ दीज बोर्ड मार्कर्स इज इक्वल। मे बी इनमें से किसी एक की ज़्यादा हो। तो जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, दोज आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। जैसा कि ए और बी लिखे हुए हैं, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। लास्ट में हमारे पास आ रहा है कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट के वर्ड का तर्जमा ही हम लोग जो पूछें तो वो हम लोग करते होते हैं टुकड़ा। तो ऐसा वेक्टर जो एक बड़े वेक्टर का पार्ट हो और वो किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो, दैट इज कॉल्ड अ कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। लिहाजा हम लोग बोलेंगे कि ये ए एक्स एंड ए वाई बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर। अब ये रेक्टेंगल का जो वर्ड है रेक्ट 90 डिग्री और एंगल एंगल, ऐसा वेक्टर जिसके एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, दोज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, टुकड़ा। इससे साथ ही हमारा बेटा हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसमें मैं आपको 3 और टाइप्स बता रहा हूँ जिनमें को लीनियर। अगर आप इस वर्ड को समझेंगे ना को, तो जब भी ये कहीं पे को आएगा तो इसका तर्जुमा हम लोगों ने करना है इकट्ठा होना। और लाइन का मतलब अलोंग द लाइन, प्लेन का मतलब एक सरफेस। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में होंगे, दोज आर कॉल्ड को लीनियर वेक्टर्स। और ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होंगे, दोज आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर्स।
नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव का मतलब है कि वो हमारे पास उलट होता है। तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये वेक्टर एक्चुअल वेक्टर से उल्टी डायरेक्शन में होगा मगर मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ए और बी आ रहे हैं, ये बोथ आर इक्वल, लेकिन अगर इसके साथ मैं एक सी वेक्टर बना देता हूँ तो ये जो सी वेक्टर है ये ए और बी से उल्टी डायरेक्शन में है और ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लिहाजा ये सी जो है ये ए और बी का नेगेटिव वेक्टर है। थैंक यू।